नमस्कार दोस्तों। तो भाई देखिए, आज मैं आपको ये एक लेडीज ब्लाउज है, हाफ स्वेटर है। तो इसको मैं गला बताऊंगी आपको, बैक साइड का भी और फ्रंट साइड का भी, और कैसे इसको बनाना है। कई तरीके से हम गले बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से बनाया है। ये तो इसका फ्रंट साइड है। आज मैं पहले बैक साइड का बताऊंगी, क्योंकि कई कमेंट आ रहे थे कि बैक साइड में हमें कितना गला और कैसे घटाना चाहिए, कितना बनाने के बाद, और कितने फंदे हमें बीच में, कैसे। मैं पूरा तरीका इसका शेयर करूंगी आपको, आप बने रहें वीडियो में। और जो बिगनर है ना, वो बहनें कमेंट करती हैं, तो उनके हिसाब से मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें अपने स्वेटर में बैक साइड का गला घटाना चाहिए। और बैक गला घटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फिर पीछे अड़ता रहता है और उसमें कंफर्ट नहीं लगता पहनने में स्वेटर, और फिर पट्टी भी बनती है तो वो अड़ता रहता है, ज़्यादा परेशान सा करता है। तो इसलिए थोड़ा सा गला की घटाई ज़रूरी है करनी। तो ये एक स्वेटर बन रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपको पूरा तरीका इसमें ही बता देती हूँ। ये एक इस तरह की लंबाई रखी है इसमें मैंने, देखिए ये 12 इंच बनाया मैंने बॉर्डर के सहित। और उसके बाद यहाँ से इसकी 4 3 2 1 की कटिंग करी है बैक साइड से। 12 इंच की लंबाई आपके अपने ऊपर है, आपको कितनी लंबाई रखनी है। तो ये जो साड़ियाँ वगैरह पहनती हैं उनके हिसाब से भी ठीक है, सूट पे भी पहन सकते हैं। और ये इस तरह का है, गर्ल्स टॉप भी का भी अगर हमें बनाना हो तो ऐसे ही बनता है। तो ये देखिए, इसमें अभी 10 से 12 सिलाई पहले ही मैंने इसमें निशान लगा लिए हैं कि कहाँ से हमें गला घटाना है। तो जब आपका मुड्ढा तैयार हो जाए, आपको लगे कि 10-12 सिलाई और बनानी है, तो उससे पहले हमें यहाँ की गले की घटाई करनी है। तो इसमें जितने भी फंदे डाले थे गला, इसे घटाने के बाद 4 3 2 1 की कटिंग करने के बाद, तो हमारे यहाँ 90 फंदे बचे हैं। तो 90 फंदे में मैंने कैसे किया है, देखिए 90 के मैंने 3 में डिवाइड किया है इसको। 30 ये हैं, 30 ये हैं, 30 ये हैं। यहाँ पर आपके कम ज़्यादा फंदे हो सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से 3 हिस्से में फंदे हमें करने हैं। तो 3 हिस्से में मैंने फंदे करके ना एक ऐसे ही पहचान के लिए धागा डाल लिया है। ये बीच बीच के 30 फंदे हैं। तो अब हमें इन फंदों को किस तरीके से घटाना है और कंधे पे हमें कितने फंदे रखने हैं, तो वो पूरा तरीका इसमें आप देखना। तो देखिए, तो ये हमें बनाते हुए ये फंदे बना लेने हैं। इधर के हमें 30 फंदे बुन लेने हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर 30 फंदे बना लिए हैं। एक साइड के जो 30 फंदे थे ये हमने बुन लिए हैं। ये आप उल्टी या सीधी दोनों साइड से किधर से भी बना सकते हैं, क्योंकि घटाने तो हमें दोनों साइड के ही फंदे हैं। तो अब हमें ये बीच वाले जो फंदे हैं 30, ये फंदे इकट्ठे ही एक एक दो दो फंदे करके ऐसे घटा लेने हैं इनको हमें। जिस तरीके से भी आप फंदे घटाते हो, तो बीच बीच के फंदे हमें ये सारे एक साथ 30 फंदे घटा लेने हैं। देखिए अब हमारे ये 30 फंदे यहाँ पर हमने घटा लिए। ये देखिए 30 फंदे हमने ये बीच बीच के यहाँ एक साथ घटाए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इन फंदों को इस तरफ से पहले हम घटाएंगे, क्योंकि हम उल्टी साइड से फंदे घटाने शुरू किए हैं ना। तो अब हम ये वाले फंदे सारे उल्टे बनाने के बाद और सीधी सिलाई बनाने के बाद फिर मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। पहले मैं ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से सीधी, फिर हम उल्टी सिलाई में फिर यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए उल्टी सिलाई हमारी ये इधर कंप्लीट हो गई है। अब हम ये सीधी साइड बनाते हुए यहाँ पर आएंगे अभी। तो ये सीधी सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सिंपल सिंपल बनाने हैं, तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इनको बना लेती हूँ। देखिए अब हमारी ये सीधी सिलाई यहाँ कंप्लीट हो गई, और जो हमने ये धागा लगाया था ना पहचान के लिए, तो ये अब हम हटा देते हैं, क्योंकि ये
सिर्फ फंदा घटाने तक ही हमने रखा है बीच में, क्योंकि फिर गड़बड़ नहीं होती और बार बार गिनने नहीं पड़ते। तो ये बीच के हमने 30 फंदे इकट्ठे ही घटाए हैं। अब हमने यहाँ पर एक सिलाई तो ये उल्टी बनाई जिसमें घटाए रही कि सीधी। अब हमारी ये सिलाई इधर से जब बनेगी, अभी हम एक साइड से ही घटा रहे हैं ना, तो देखिए अब हम कितने फंदे घटाएंगे इसमें। 1 2 3 और 4। अब हमने 4 फिर से फंदे घटाए हैं। जो हमारे 30 फंदे थे ना, इनमें से हमने 4 फंदे कम कर लिए। अब फिर से हम इसको बना लेंगे सिलाई को। ये सिलाई हम बुनते हुए उल्टी पूरी कंप्लीट करेंगे और फिर सीधी सिलाई बना के फिर वापस हम इधर आएंगे। फिर हमें फंदे घटाने हैं। तो अभी हमें 30 फंदे के बाद हमने यहाँ पर 4 फंदे फिर से घटाए हैं। अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर से हम ये सीधी सिलाई अपनी यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद देखिए अब हम उल्टी साइड से फिर से यहाँ फंदे घटाएंगे। अब की बार हम इसमें देखिए पहला एक फंदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हमने देखिए इस बार हमने 3 फंदे घटाए हैं। पहले हमने 30 फंदे घटाने के बाद इधर 4 घटाए, इस बार हम 3 घटाएंगे। 3 घटाने के बाद फिर से हम अपनी उल्टी और सीधी सिलाई यहाँ कंप्लीट करेंगे और ये फंदे देखिए गिन लेंगे कितने बाकी बचे हैं और कंधे पे हमें कितने रखने हैं। तो वो मैं ये उल्टी और सीधी कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको दिखाती हूँ। देखिए फिर से हमारी ये सीधी सिलाई इधर कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से उल्टी सिलाई में इसमें इस बार 1 और 2 फंदे हमने इस बार घटा लिए। तो 30 फंदे घटाने के बाद हमने 4 3 और 2, 4 3 7 और 2, 9 फंदे हमने घटा लिए हैं इसमें। तो अब हमारे पास 30 में से 21 फंदे बचे हैं। तो ये वाली सिलाई उल्टी और सीधी कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं आपको बताऊंगी। देखिए अब फिर से हमें एक फंदा और घटाना है। लास्ट सिलाई है हमारी ये फंदे की, क्योंकि अब हमारे 10 फंदे हमने घटा लिए हैं। 30 फंदे घटाने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ 20 फंदे रखने थे। तो 20 फंदे हमारे अब यहाँ पर बाकी बचे हैं। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि और गहरा करना है हमें, अभी हमने देखिए कितनी सिलाई बनाई है। ये हमने 4 घटाए, 2 यहाँ कम हुई, फिर 3, तो 2 यहाँ कम हुए, 6 और 2, 8 सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएंगी गला घटाते हुए। क्योंकि उल्टी सिलाई में हमने फंदे घटाए, एक सीधी बनाई, फिर उल्टी में घटाए, फिर एक सीधी बनाई। तो 4 3 2 1 हमने 4 बार फंदे घटाए, तो 8 सिलाई हमारी हो गई है। अगर आपको लगता है कि हमें और गहरा करना है तो अब की बार हमें 2 या 4 सिलाई बिना फंदे घटाए बनानी होंगी अगर आपको गहरा करना है। और अगर आपको लगता है कि मुड्ढे की गहराई हमारी पूरी हो गई तो आप फंदे मत घटाएं। कई लोग थोड़ा ज़्यादा गहरा पहनते हैं पीछे का भी, तो उसमें सिलाई और बना सकते हैं। तो इतनी भी तो ज़रूरी है करनी घटाई, इससे कि 1 इंच की पट्टी बनेगी तो वो बिल्कुल सही रहेगी और गर्दन में हमारे अड़ेगी नहीं। और अगर ज़रा सा आपको और नीचा करना है तो आप 4 सिलाई इसमें और बना लें। अब इसमें मुझे मुड्ढे में अभी 4 सिलाई और बनानी है, तो मैं इसकी 4 सिलाई और बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पीछे का भी हल्का सा गहरा करना है। तो 4 सिलाई बनाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए अब हमारे यहाँ पर हमने 4 सिलाई और बना ली हैं। तो अब हमारा ये जो मुड्ढा है ये पूरा हो गया। अब मैं आपको नाप के बता देती हूँ कितना मैंने इसको किया है। ये देखिए 8 इंच का ये मुड्ढा मैंने बनाया है। तो ये आप अपने साइज के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 8 का तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिर इसमें मुड्ढा बनेगा 1 इंच कम हो जाएगा, तो ये 7 का तैयार होगा। अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा बनाना है तो आप 4 सिलाई और भी कर सकते हैं। कहीं थोड़े से भारी से बंदे होते हैं ना, मोटे से, उनके लिए फिर थोड़ा सा मुड्ढा कम पड़ेगा ये। तो फिर उसमें आप 9 इंच इसका मुड्ढा बनाएं
और उसके बाद फिर यहाँ से फंदे रोक दे, घटाएं, मतलब बंद करें। 4 सिलाई और बनाने के बाद फंदे जितने आपको घटाने के बाद वैसे ही बनाएं। कई बिगनर हैं वो कमेंट कर रहे थे, तो उसी तरीके से मैंने कोशिश की यह बताने की। तो जैसे अब हमने इस साइड से फंदे घटाए हैं ना, इसी साइड अब हमें इधर से फंदे घटाने, सीधी साइड से। इधर हमने उल्टी साइड से शुरू किया था, तो पहले हमने ये उल्टी सिलाई पे फंदे घटाए। अब हमारे हर सीधी सिलाई पे इसी तरीके के फंदे घटेंगे, जैसे 4 3 2 1 करके, फिर 4 सिलाई हमें बिना फंदे घटाए बनानी है। तो वैसे ही सेम हमें इधर से घटाना है। तो मैं ये एक बार ये आपको बता देती हूँ इसमें घटा के। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था ना, तो एक गैप सा आ गया, तो इस वाले फंदे को भी ना इस पे चढ़ा लेंगे यहाँ, तो ये गैप नहीं होगा। और फंदे जब उठाएंगे तो वो बहुत शेप में उठेंगे फंदे, इस तरीके से। और इस वाले फंदे को इसके साथ कर लेंगे। देखिए, इधर से हम धागा जोड़ेंगे ना, तो ये हमने यहाँ पर ये होल सा ख़त्म करने के वजह से यहाँ से फंदे उठा के इसमें डाल रहे हैं, इसमें। तो इनको हम देखिए, ये तीन फंदे दिख रहे हैं, इन तीनों को इकट्ठे ऐसे ले लेंगे और इस तरीके से। अब हम वापस से इसको सिलाई में डालेंगे फंदे को, और इसको यहाँ पक्का कर लेंगे गांठ लगा के। और अब हम यहाँ पर 4 फंदे घटाएंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए, अब जो हमने फंदा उठा के ऊपर चढ़ा के बनाया ना, ये यहाँ गैप सा नहीं हुआ, नहीं तो एक तरफ से फटा फटा सा हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं साथ साथ बता देती हूँ। तो अब हम जैसे हमने इधर का कंप्लीट किया ना फंदे घटाते हुए, इधर का कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए, अब दोनों साइड से हमने बराबर फंदे घटा लिए हैं। अब इस तरीके से हमारे गले की जो है ना बैक साइड के शेप आई है। तो ये जो शेप है ना, इतनी तो बिल्कुल ज़रूरी होती है गले के लिए, बैक साइड के लिए। इससे ज़्यादा भी आप करना चाहें तो इसमें और 2-4 सिलाई बना सकते हैं, लेकिन इतनी तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर पीछे से गला परेशान करता रहेगा पहनने के बाद। तो अब फ्रंट साइड से दिखा देती हूँ। देखिए, सेम तरीका है फंदा घटाने का। इसमें इसे हमें 2 पार्ट में घटाने होते हैं। आगे के अगर हम ओपन करते हैं, तो जैसे मैंने ये ना थोड़ा सा ओपन किया है यहाँ से, इसका गला मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी और वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। इसको मैंने यहाँ से कटिंग करने के बाद इस तरीके से 2-2 फंदे इधर उल्टे का बॉर्डर सा बना लिया है, क्योंकि इसमें फिर यहाँ से गला बनाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर से ही गला बनाऊंगी मैं। और सेम इसी तरीके से मैंने इसकी घटाई करी है। इसकी घटाई यहाँ से जैसे जो भी जितना भी बड़ा हमें मुड्ढा बनाना होता है, उसका हाफ करने के बाद, जैसे मान लो जितना हमें 8 या 9 इंच का मुड्ढा बनाना है, तो 8 का बनाएंगे तो 4 इंच से, 9 का बनाएंगे तो 4.5 इंच से हमें मुड्ढे की यहाँ से घटाई कर लेनी है। तो जैसे हमने बैक साइड में 30 फंदे घटाए ना, तो इसमें हमें 15-15 दोनों साइड में घटाने हैं, इधर भी और इधर भी। और फिर वही 4 3 2 1 की घटाई करते हुए 11 थोड़ा सा ऊपर तक। इसमें हमें ज़्यादा सिलाई बनानी होती है, क्योंकि ये हम नीचे से घटाते हैं और ये हम थोड़ा ऊपर से घटाते हैं, तो इसमें हमने कम ही सिलाई बनाई है। तो इसी तरीके से मैं गला जो है ना वो घटाती हूँ और बिल्कुल सही आता है। तो जिन लोगों के कमेंट थे उनको शायद इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी देख के। तो फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं आप। अभी इसकी वीडियो आएगी 1-2 और, तो मैं फिर बता दूंगी जैसे बुड्ढे और वो तैयार होंगे। ये तो गले के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि गले में कितने फंदे उठाते हैं गोल गले में, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी।